सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट और सिलेबस को देख लेते हैं। आपको कौन से अध्याय पढ़ने हैं और कौन से अध्याय नहीं पढ़ने, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो आपको सामाजिक विज्ञान में 4 टॉपिक पढ़ना है। एक भूगोल से पढ़ना है, इतिहास से पढ़ना है, राजनीति से और अर्थशास्त्र से पढ़ना है। तो ये चारों टॉपिकों में से कौन कौन से छोड़ना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भूगोल वाले जो अध्याय हैं उसमें आपको अध्याय 2 को नहीं पढ़ना है। जो भूमि संसाधन है उसको आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी को पढ़ना है। इसके बाद इतिहास में आते हैं। तो इतिहास में देखो, इतिहास में आपको अध्याय 11 को नहीं पढ़ना है। अध्याय 11 20वीं सदी में संचार माध्यम है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान में आपको सभी को पढ़ना है, क्योंकि इससे सभी से प्रश्न आएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र में आपको खाद्य सुरक्षा और जो 20वां अध्याय है और 21वां अध्याय वैश्वीकरण, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी को पढ़ना है। तो आपको सिलेबस पैटर्न मिल गया। सिलेबस में जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको मैंने पहले ही यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट में देखते हैं। तो सबसे पहले इकाई देखो, यहाँ पे देखते हैं तो 1 से लेकर 9 इकाई तक है। इस 9 इकाइयों में टोटल सभी इकाई मिलके कुल 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहला इकाई में देख लेते हैं। तो पहला इकाई में है 2 अध्याय है। पहला है संसाधन और विकास और दूसरा अध्याय है विकास और समक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, संसाधन और विकास जो है वो 1 अध्याय है, लेकिन विकास और जो है वो 17 अध्याय है। तो देखो, यहाँ पे अध्याय दूसरे जगह से लिया गया है। पहले अध्याय को और 17 को लिया गया है। मतलब ये भी क्या है, इकाई जो है वो मैच नहीं है, मतलब अलग अलग अध्याय से लिया गया है। इसलिए तो हम क्या करेंगे, हमें वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे पढ़ना है, जैसे इसमें दिया वैसे ही। दोनों अध्याय मिलके 9 नंबर का प्रश्न आएगा। 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसके बाद इकाई 2 पे आते हैं। इकाई 2 में देखो, प्रथम विश्व युद्ध है। तो प्रथम विश्व युद्ध से सिर्फ इकाई 2 बस में है ना। तो ये 7 अध्याय है प्रथम विश्व युद्ध। और यहाँ पे प्रश्न जो बनेंगे वो बनेंगे टोटल 4 नंबर का बनेगा, और सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पे आएगा। इसके बाद देखो, इकाई 3 देखते हैं। तो इसमें 2 अध्याय हैं। एक है भारत के संविधान का निर्माता और दूसरा है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो भारत के संविधान निर्माता है ये अध्याय 12 है और ये अध्याय 13 है। यहाँ पे दोनों अध्याय मिलकर 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और टोटल इसमें 1 प्रश्न आएंगे 6 नंबर में। फिर इकाई 4 देखते हैं। तो इकाई 4 में 3 अध्याय से आएगा। पहला है कृषि से, दूसरा है दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, और तीसरा है मुद्रा एवं साख है। तो यहाँ पे जो कृषि है वो 3 अध्याय है। 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी जो है वो 8 अध्याय है, और मुद्रा एवं साख जो है 18 अध्याय है। तो यहाँ इन तीनों अध्यायों से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। 1 अंक के 3 प्रश्न आएगा, 2 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न आएगा। इसी तरह से देखते हैं 5 अध्याय को, सॉरी 5वां यूनिट को। तो 5वां यूनिट में देखो 1 2 3 अध्याय यहाँ भी दिया हुआ है। खनिज संसाधन और औद्योगिक, ये है अध्याय 4 है। 2 विश्व युद्ध के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध दिया हुआ है, ये आएगा। ये जो है ये अध्याय 9 है। और सरकारी बजट और कर निर्धारण दिया है, ये अध्याय 19 है। इन तीनों अध्याय से 11 नंबर के प्रश्न आएगा, और 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएगा और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएगा। तो आपको इसी तरह से तैयारी करना है, क्योंकि ये जितने भी मतलब जो पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम का, वो सभी के सभी पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बनते हैं। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करना है अगर अच्छे नंबर लाना है तो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो इकाई 6 में आते हैं। तो इकाई 6 में मानव संसाधन, दूसरा है स्वतंत्रता, भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं का कार्य प्रणाली दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मानव संसाधन है वो 5 अध्याय है, और स्वतंत्रता, भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली दिया है, ये 14 अध्याय है। इन दोनों अध्यायों से मिलकर 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। 3 अंक के 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक के 1 प्रश्न आएगा। फिर यहाँ पे इकाई 7 है, उसमें देख लेते हैं। इकाई 7 में 1 अध्याय दिया हुआ है। इसमें उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध दिया हुआ है। तो ये जो है ये 10 अध्याय है। 8 नंबर के प्रश्न आएगा। 1 अंक के 3 प्रश्न आएगा, 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न आएगा इसमें। इसके बाद 8वां इकाई देखते हैं। तो 8वां इकाई में जो प्रश्न है वो जो अध्याय है वो है लोकतंत्र में जन सहभागिता दिया हुआ है। तो ये जो अध्याय है ये 15 अध्याय है। इससे 8 नंबर के प्रश्न इससे भी आएगा। 1 अंक के 2 प्रश्न और 6 अंक के 1 प्रश्न आएगा। फिर इकाई 9 है, इसमें लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन दिया हुआ, इसमें 12 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें 1 अंक के 1 प्रश्न आएगा और 3 अंक के 2 प्रश्न आएगा और 5 अंक के 1 प्रश्न आएगा। और
आपको इसी तरह से सेम फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। तो आप कैसे करना, पढ़ने के समय करना, जैसे कि एक का अध्याय पहला जैसे यूनिट है 1 और 17 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1 और 17 को ऐड कर देना है। आप 1 और 17 को पहले पढ़ोगे, उसके बाद जब यूनिट 2 की तैयारी करोगे तो आप डायरेक्ट 7वां अध्याय को पढ़ोगे, फिर यूनिट 3 की तैयारी करोगे तो आप 12 और 13 अध्याय को पढ़ोगे। मतलब जैसा यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया है ना वैसे ही ऐड करना। अगर मान लो किसी यूनिट को छोड़ रहे हो, बाद में पढ़ना है, तो आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन यूनिट वाइज ही आपको तैयारी करना है।